उर्दू हिंदुस्तानी तहजीब व सकाफत का तर्जुमा। माजी के गलियारों में चहलकदमी करते हुए आज हम उस शहर तक आ गए हैं जिसने कई अजीम सल्तनतों का उरूज व ज़वाल देखा है। यहाँ रंगारंग तहजीब व तमद्दुन की झलकियां दिखाई देती हैं। अहमदाबाद कदीम रिवायात और जदीद तरीन शहरी रुझानात का अनोखा संगम है। अहमदाबाद की तारीख हक़ाइक़ और तारीख़ी दास्तानों का मजमुआ है। इसके नाम की निस्बत यह है कि इसकी बुनियाद रखी थी अहमद शाह ने। अहमद शाह की सरपरस्ती में हिंदू फनकारी और ईरानी फ़न तामीर के संगम से एक नया तर्ज वजूद में आया जिसे इंडो सार्सेनिक स्टाइल के नाम से जाना जाता है। इस रियासत की बहुत सारी इमारतें इसी अंदाज का नमूना हैं। सन 1672 में शहंशाह अकबर ने गुजरात को फतह किया। मुगलिया हुकूमत के दौर में अहमदाबाद शहर तिजारत का अहम मरकज बन गया। आज उस कदीम शहर की यादगारें बहुत से दरवाजों की शक्ल में बाकी हैं, जैसे रंगीला गेट, दिल्ली गेट, दारूपुर गेट वगैरह। जैसे ही इस कदीम फसील बंद शहर में कदम रखें तो ऐसा ही एक दरवाजा नजर आता है। शहर की गहमा गहमी के दरमियान शहर की जामा मस्जिद है जिसे अहमद शाह ने 1423 में बनवाया था। शुमाल की जानिब मस्जिद का सदर दरवाजा है। दो दरवाजे मगरिब और जुनूब की तरफ खुलते हैं। मस्जिद के वसी सहन के अतराफ मेहराबदार बरामदे बने हुए हैं। इस मस्जिद की तामीर पीले पत्थर से की गई है। मरकजी दर दूसरी मस्जिदों के मुकाबले बहुत बड़ा है। अंदर 260 सतून हैं जो मेहराबों की शक्ल में जुड़कर गुंबद तक जाते हैं। इसकी वजह से अंदरूनी हिस्सा 15 बरामदों में बटा हुआ है। दीवारों पर नाजुक संतराशी की गई है। पत्थरों की जाली वाले कुछ झरोखे भी हैं। पहले मस्जिद के 2 बुलंद व बाला मीनार भी थे, मगर सन 1957 में आए ज़ल्ज़ले में इनका कुछ हिस्सा गिर गया और बाद में इन्हें बिल्कुल मुनहदिम कर दिया गया। अहमदाबाद में फ़न तामीर की एक आला मिसाल रानी रूपमती मस्जिद भी है। इस मस्जिद का नाम धर सूबे की शहजादी के नाम पर रखा गया है, जिसकी शादी अहमदाबाद के सुल्तान से हुई थी। सुल्तान अहमद शाह ने मस्जिद अपनी खूबसूरत मलिका के लिए बनवाई थी। मस्जिद का तर्ज तामीर इब्तिदाई 15वीं सदी के फ़न तामीर का नमूना है और इससे अहमदाबाद में मस्जिदों के तर्ज तामीर के इर्तिका का अंदाजा होता है।
अहमदाबाद के जनूब मशरिक में एक छोटी सी मस्जिद रानी सिपरी मस्जिद कहलाती है। ये शानदार मस्जिद सुल्तान मोहम्मद शाह अव्वल की बीवी रानी सिपरी ने 1540 में तामीर करवाई थी। अहमदाबाद में इंडो सासैनिक तर्ज तामीर की ये एक उम्दा मिसाल मानी जाती है। मस्जिद के नाजुक मीनारों और इसकी बाकी इमारत में बेहद दिलकश तनासुब है। इसी दिल फरेब तनासुब और खूबसूरत नक्काशी की वजह से इसे मस्जिद नगीना भी कहते हैं। पंद्रह 1573 में सिद्दी सैयद के जरिए तामीर की गई ये मस्जिद अहमदाबाद की मशहूर मसाजिद में से एक है। सल्तनत गुजरात के आखिरी साल में इसकी तामीर हुई थी। ये मस्जिद अपनी 10 मेहराबों के ऊपर लगी जालियों की वजह से मशहूर है। मरकजी इमारत के 2 बरामदों की दीवारों पर पट्टियां बनी हुई हैं, जिनमें चौकोर पत्थर नस्ब हैं। दाएं बाएं की दीवारों पर नस्ब पत्थरों पर पत्तों, पौधों और खजूर के दरख्तों के डिजाइन बनाए गए हैं। मस्जिद में नस्ब पत्थर की खूबसूरत जालियां शहर की गैर सरकारी अलामत बन गई हैं। अहमदाबाद के फन तामीर का शाहकार देखना है तो सिद्दी बशीर मस्जिद देखना चाहिए, जहां मशहूर झूलते मीनार देखे जा सकते हैं। बताया जाता है कि अगर कोई एक मीनार की सबसे ऊंची मंजिल पर जाकर उसे हिलाए तो दूसरा मीनार भी साथ साथ हिलने लगता है। शायद इसकी वजह यह है कि इनकी बुनियाद में लचकदार बलवा पत्थर लगाया गया है और दोनों मीनार इसी पर तामीर किए गए हैं। इसलिए जब एक मीनार हिलता है तो दूसरा भी खुद ब खुद हिलने लगता है। अहमदाबाद का एक और काबिले दीद फन तामीर का नमूना है शानदार हत्ती संग मंदिर। ये जैन फिरके का सबसे मुकद्दस मकाम माना जाता है। संगे मरमर से बना ये खूबसूरत और मुनक्कश जैन मंदिर 15वीं सदी के जैन रहनुमा धर्मनाथ के नाम से मंसूब है। इसके बुलंद सतूनों, पेचीदा नक्काशी और आसमान को छूती सीढ़ियों ने इस मंदिर को बहुत बावकार बना दिया है। मंदिर के सतूनों और दीवारों पर देवी देवताओं की मूर्तियों के अलावा दिलकश नक्श और निगार और मुजस्समे बने हुए हैं। मंदिर की दीवारों पर हर तरफ फनकारों के तखय्युल और फनकारी के नमूने दिखाई देते हैं।
इस शहर की तहजीबी शान का नजारा करना है तो अहमदाबाद के अजायब घर की सैर जरूरी है। इस म्यूजियम में सिर्फ तारीखी चीजें जमा नहीं की गई हैं, बल्कि इसे शहर की तहजीबी विरासत के खजाने के तौर पर सजाया गया है। अजायब घर में दाखिल होते ही गुजराती घरों की नक्काशी के नमूने दिखाई देते हैं। खालिस गुजराती आराइश वाले दरवाजे। गुजरात में घरों के दरवाजे लकड़ी की नक्काशी वाले तख्तों से बनाए जाते हैं। इसके अलावा गुजराती फर्नीचर, लकड़ी के सुतून, धात के बर्तन, रंग बिरंगी कठपुतलियां और रिवायती दस्तकारी गुजराती घरों का अहम हिस्सा होते हैं। अहमदाबाद कपड़ों पर पत्ती के काम और दूसरी दस्तकारी के लिए मशहूर है। म्यूजियम के कपड़ों वाले हिस्से में इसके नमूने देखे जा सकते हैं। आसार कदीमा की खुदाइयों में पाया जाने वाला कुछ नादिरो नायाब सामान भी अजायब घर की जीनत है। शादी के मौके पर इस्तेमाल होने वाली टोलियां भी म्यूजियम के माहौल को खुशगवार बनाती हैं। जैन मंदिर के मुख्तलिफ मंदिरों की हूबहू नकलें भी देखी जा सकती हैं। जगन्नाथ जी, उनकी बहन सुभद्रा और उनके भाई बलराम के लकड़ी के मुजस्समे काबिल-ए-दीद हैं। साबरमती दरिया के पुरसुकून किनारे पर साबरमती आश्रम है, जो 1917 में कायम किया गया था। ये आश्रम राष्ट्रपिता मोहनदास करमचंद गांधी की यादगार है। गांधी जी की हयात में ये आश्रम सत्याग्रह आश्रम के नाम से जाना जाता था और हिंदुस्तान की जंग आजादी का मरकज़ो महवर था। सन 1930 में गांधी जी ने यहाँ से नमक सत्याग्रह शुरू की थी। इसी आश्रम से वो नमक सत्याग्रह के लिए डांडी रवाना हुए थे। ये सत्याग्रह अंग्रेजों के जरिए नमक पर लगाए गए टैक्स के खिलाफ की गई थी। ये सादा सा घर हृदय कुंज, जिसे कौमी विरासत के तौर पर महफूज किया गया है, यहाँ गांधी जी रहा करते थे। इसमें गांधी जी की बहुत सी चीजें भी महफूज हैं और इसे उसी तरह रखा गया है जैसा गांधी जी की हयात में था। यहाँ मशहूर 3 अक्लमंद बंदर भी देखे जा सकते हैं, जो बुरा मत देखो, बुरा मत सुनो और बुरा मत कहो के कौल की अलामत हैं। अहमदाबाद से अब हम बड़ौदा की तरफ चलते हैं, जिसका नाम आजकल वडोदरा हो गया है। साबिक गायकवाड़ रियासत, शाही मकामात, तारीखी इमारतें, गुजरात की सकाफती राजधानी, फन तामीर, फनून लतीफा और तिजारत का मरकज वडोदरा। इस शहर पर अब भी गायकवाड़ राजाओं के अहद के असरात दिखाई देते हैं। चलिए साबिक रियासत बड़ौदा की बेशकीमत और रंगारंग तहसील और इसकी शानदार तारीखी इमारतों की सैर की जाए, जिनमें सबसे पहले आता है वसी और अरीज लक्ष्मी विलास पैलेस। ये शानदार इमारत अपने दरख्शंदा माजी की दास्तानों की अमीन है। इस आलीशान और बावकार इमारत की तामीर सायाजी राव गायकवाड़ सोम ने करवाई थी। इसकी तामीर में 12 साल लगे और 1890 में तामीर मुकम्मल हुई।
1000 एकड़ के वसी रकबे पर ये इमारत तामीर की गई है, जिसमें इसके चारों तरफ फैली सोने की कानें भी शामिल हैं। ये हवेली फन तामीर का एक शाहकार है। फनकारी का शानदार नमूना इस हवेली के रूप में आज भी अपनी आन बान के साथ मौजूद है। इस इमारत की तर्ज तामीर मजहबी रवादारी की आईनादार है। इमारत का बाहरी हिस्सा इस तरह तामीर किया गया है कि इसमें तमाम अहम मज़ाहिब की इबादत गाहों की झलक दिखाई देती है, जिनमें मंदिर की सीढ़ियाँ, गिरजे की सलीब, मस्जिद का गुंबद और गुरुद्वारे का बुर्ज शामिल हैं। इस वसी व अरीज इमारत का हर हिस्सा इस बात का गवाह है कि इस फन तामीर के शाहकार की तामीर में किस कदर मेहनत की गई है। दीवारों की आराइश में फूलों और पत्तियों की नक्काशी का इस्तेमाल किया गया है। मगरमच्छ, मोर और भेड़ियों के मुजस्समे और कुदरती मनाजिर से लिए गए मौज़ूआत की नक्काशी और संतराशी रजवाड़े की शानदार विरासत का मजहर हैं। हवेली के अहाते में एक और दिलचस्प फनकारी का नमूना है शानदार दरबार हॉल। अपनी मौजूदा तब्दील शुदा शक्ल में दरबार हॉल अपनी सरवतमंद देरीना तहजीब की दास्तानें सुनाता है। पहले कभी ये शीशे की पेचीदा और नाजुक कारीगरी से सजा हुआ करता था। दरबार हॉल की दीवारें मेहनत और महारत से बनाई हुई फरिश्तों और परियों की तस्वीरों से सजी हुई हैं। खिड़कियां और मेहराबें हिंदुस्तानी और मगरबी फन तामीर का दिलफरेब संगम हैं। दरबार हॉल के गोशे गोशे में नफीस नक्काशी, पेचीदा नक्शो निगार और झाड़ फानूस इसकी शान में इजाफा करते दिखाई देते हैं। गुजरे वक्तों में राजघराने की खवातीन के लिए एक अलग हिस्सा मखसूस था जो जनाना कहलाता था, जहां से खवातीन सारे दरबार का नजारा कर सकती थीं। लेकिन दरबार में मौजूद कोई भी शख्स राजघराने की इन खवातीन की एक झलक भी नहीं देख सकता था। इस हिस्से की छतों पर जनाना मिजाज के नक्शे जैसे फूलों की बेलें सुनहरे और दीगर रंगों में बनाए गए थे। जनान खाने की तामीर शीशम और संदल की लकड़ी से की गई थी। दरबार हॉल की एक और अहम खुसूसियत इसकी खिड़कियों में लगी शीशे पर की गई मुसव्विरी है, जिसमें पहली बार हिंदू देवी देवताओं की तस्वीरें और मजहबी मौज़ूआत पर की गई मुसव्विरी शामिल की गई है। हवेली की बाहरी दीवारों पर मगरबी तर्ज से मुतासिर मुसव्विरी में कदीम हिंदुस्तान के मनाजिर दिखाए गए हैं। इनमें से कई पेंटिंग्स मशहूर मुसव्विर राजा रवि वर्मा की बनाई हुई हैं। लक्ष्मी विलास पैलेस में एक और दिलफरेब जगह है, महाराजा फतेह सिंह म्यूजियम। इस जादुई दुनिया में दाखिल होते ही संगे मरमर का एक हसीन मुजस्समा आपका इस्तकबाल करता है। ये मुजस्समा मारूफ संतराश पी रोमेनली ने तैयार किया है। सायाजी राव ने कई बरस तक इटली के एक फनकार ए फेलिसी को अपने दरबारी मुसव्विर और संतराश के तौर पर रखा था, जिसने लाजवाब तांबे के मुजस्समे और ऑयल पेंटिंग्स तैयार की। म्यूजियम के एक हिस्से में नायाब फर्नीचर और साजो सामान रखा गया है। इस सामान में सायाजी राव सोम के जमाने का सामान भी शामिल है। फनेंद्र नाथ बोस का ऐसा फनपारा भी यहाँ है जो 3 अलग अलग जावियों से यकसा नजर आता है। राजघराने की बहुत सी शख्सियात के संगे मरमर के मुजस्समे आलीशान म्यूजियम के एक बड़े हिस्से में सजाए गए हैं। हिंदुस्तान की फनकारी, नवारेदात और मुजस्समों का एक नायाब इंतखाब
इस म्यूजियम की जान है। म्यूजियम में सजा एक लड़की का मुजस्समा जो तंजौर की रक्कासा के नाम से मशहूर है, उस रक्कासा की याद में बनाया गया है जो लक्ष्मी विलास पैलेस के दरबार हॉल में रक्स किया करती थी। बिलाशुबा ये म्यूजियम नायाब तांबे के मुजस्समों, चीनी के ज़रूफ, अतालवी निशात सानिया की शाहकार मुसव्विरी और दुनिया के मारूफ मुसव्विरों की पेंटिंग्स की नकलों का एक बेशकीमत खजाना है। तरह तरह के अनमोल और दिलकश मुसव्विरी के नमूने दीवारों पर सजे हैं। मारूफ मुसव्विर रवि वर्मा के शाहकार भी यहाँ सजे हुए हैं। रवि वर्मा पहले जदीद मुसव्विर थे जिन्होंने हिंदुस्तान की कदीम रिवायात और दास्तानों को अपनी मुसव्वरी का मौजू बनाया। शीशे से तैयार किया गया घरेलू साजो सामान भी काबिले दीद है। बेशकीमत फानूस जो साफ और शफाफ गैर मुल्की शीशे से बनाए गए हैं, म्यूजियम की छत की जीनत हैं। आगे बढ़ें तो म्यूजियम का एक और हिस्सा आता है जिसे मगरबी हिस्से का नाम दिया गया है। इसमें दुनिया भर से जमा किए गए नवारिदात नुमाइश के लिए रखे गए हैं। नफासत से तैयार किए गए जापानी और चीनी बर्तन और दीगर दिल फरेब शाहकार जिन्हें देखकर इंसान की हुनरमंदी का मुकम्मल एहसास होता है। वडोदरा शहर की शान शौकत का नजारा करने के बाद अब वक्त है इस जिंदा दिल शहर की तारीखी इमारतों की सैर का। सबसे पहले हमारे सामने आता है वडोदरा शहर का एक और खजाना, यानी वडोदरा म्यूजियम। ये वो जगह है जहां इस शहर की तारीख की झलक देखी जा सकती है। सायाजी बाग के दिल में बसे इस म्यूजियम के अहाते में दाखिल होते ही हरे भरे चमन मुसाफिर को अपनी तरफ बुलाते हैं कि आओ गुजरे वक्त के दामन में कुछ वक्त गुजारो। अगरचे म्यूजियम का कुछ हिस्सा अब खस्ता हाल है, मगर इमारत की बाहरी दीवारें फूल पत्तियों की दिलकश नक्काशी से सजी हुई हैं, जो उस अहद के दस्तकारों की महारत का नमूना है। दरवाजे पर दो शेर शान के साथ बैठे आने वालों का खैर मकदम करते हैं। फनकारी, आसार कदीमा, इंसानी तारीख व तमद्दुन, नेचुरल हिस्ट्री और अर्जियात से मुताल्लिक नवारिदात का एक खजाना है ये म्यूजियम। इस इमारत में फोटो खींचने की इजाजत नहीं है। इस इमारत के बुलंद तरीन हिस्से पर सजी चांद और सूरज की अलामात महाराजा सायाजी राव के शानदार माजी की याद दिलाती हैं। हिंदू तर्ज तामीर में बने इस मशहूर मंदिर की बाहरी दीवारों पर फूलों और कुदरती मनाजिर से मुतासिर नक्काशी की गई है। वडोदरा शहर अपनी शान और शौकत के लिए काफी हद तक महाराजा सायाजी राव का ममनून एहसान है। कैसा लग रहा है? मैडम फेशियल कैसा लग रहा है? शादी के पहले आता है सीजन